नमस्कार। भगवत गीता के 10वें अध्याय यानी विभूति योग में हम सबका स्वागत है। देखिए, ये अध्याय असल में वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक बहुत ही गहरा राज खोलता है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक न्योता है दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है कृष्ण के इस बहुत ही शक्तिशाली कथन से। वो कहते हैं, मैं ही सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ विकसित होता है। और सच कहूँ तो यही इस पूरे अध्याय का आप कह सकते हैं कोर आइडिया है कि एक ही दिव्य स्रोत, एक ही डिवाइन सोर्स पूरे अस्तित्व का, पूरी एग्जिस्टेंस का आधार है। मतलब ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वो सेंटर है जहां से हर चीज निकल रही है। ठीक वैसे ही जैसे लहरें समंदर से अलग नहीं होती हैं, है ना, वो समंदर का ही हिस्सा है। अब देखिए, यहाँ पर कृष्ण सिर्फ एक टीचर के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। वो अर्जुन के लिए अपने गहरे प्यार की वजह से अपने परम वचन यानी सुप्रीम वर्ड को शेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो वो खुद अपनी प्रकृति का राज खोल रहे हैं। एक ऐसा पल है जहाँ प्यार ज्ञान का रास्ता खोल देता है। कृष्ण की प्रकृति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो अजन्मा है और अनादि हैं, मतलब जिनका न कोई बिगिनिंग है न कोई एंड। और बात यह है कि देवता और बड़े बड़े ऋषि भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते। क्यों? अरे भाई, क्योंकि वो खुद तो उसी सोर्स से पैदा हुए हैं। तो ये बात हमें एक चीज याद दिलाती है कि जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो हमारी बौद्धिक समझ, हमारे इंटेलेक्ट से कहीं परे है। तो ये एक ही सोर्स कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि हमारी लाइफ का हर एक्सपीरियंस, अच्छा हो या बुरा, वहीं से आता है। मतलब बुद्धि और ज्ञान, माफी और सच्चाई, यहाँ तक कि सुख और दुख, डर और निडरता, फेम और बदनामी, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम उसी एक सोर्स से निकल रहा है। सब कुछ उसी एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अच्छा, तो अब कहानी में वापस अर्जुन के पास आते हैं। उन्होंने इस गहरी सच्चाई को एक्सेप्ट तो कर लिया, मान लिया, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत ही मानवीय और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। एक ऐसी दुविधा जिसे शायद हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। अर्जुन का ये जो सवाल है ना, मैं आपको लगातार कैसे जान सकता हूँ, मुझे आपके किन विभिन्न रूपों के बारे में सोचना चाहिए, ये सवाल असल में इस पूरे अध्याय का इमोशनल हार्ट है। ये एक ऐसी प्ली है, एक ऐसी विनती है जिससे हम सब जुड़ सकते हैं कि भाई ठीक है, समझ आ गया, लेकिन इस गहरी अवेयरनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने डेली लाइफ में बनाए कैसे रखें। ये सवाल सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये तो एक तरीका खोजने के बारे में है, निरंतर याद रखने का, उस डिवाइन प्रेजेंस में जीने का। और देखिए, इस सवाल के पीछे जो गहरी भक्ति है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अर्जुन की ज्ञान की प्यास अतृप्त है। मतलब वो कृष्ण के शब्दों का अमृत पीकर कभी सेटिस्फाई ही नहीं होते, उन्हें और सुनना है। ये सवाल प्यार से निकला है, एक इच्छा से कि वो हमेशा जुड़े रहें। कहते हैं ना, जब दिल एक बार सच्चाई की मिठास चख लेता है तो फिर उसे और कोई मजा नहीं भाता। उस स्टेज पर तो सिर्फ सुनना भी एक गहरा मेडिटेशन बन जाता। तो कृष्ण जवाब में एक गाइड देते हैं, पर एक बात समझनी होगी, ये कोई पूरी लिस्ट नहीं है कि बस यही सब है और कुछ नहीं। नहीं, ये कुछ खास उदाहरण है, कुछ की एग्जाम्पल्स जो हमारी परसेप्शन को, हमारे देखने के नजरिए को ट्रेन करने में मदद करते हैं। आप समझ लीजिए कि ये उदाहरण उस इन्फिनिट को समझने के लिए एक दरवाजे की तरह है। और कृष्ण सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या बताते हैं? वो कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। ये सबसे फंडामेंटल पॉइंट है। मतलब वो डिवाइन चीज कोई बाहर नहीं है, वो तो हर जीव के अंदर, उसके दिल में मौजूद कॉन्शियसनेस है। वही सेल्फ है जो हर रूप को, हर फॉर्म को लाइफ देती है। कृष्ण के दिए हुए उदाहरणों को अगर हम थीम के हिसाब से देखें तो हमें पता चलता है कि दिव्यता को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। देखिए, ब्रह्मांड की शान में, जैसे चमकता हुआ सूर्य, चांद या फिर हवा। फिर प्रकृति के वैभव में, जैसे विशाल महासागर, ऊंचे हिमालय पर्वत और पवित्र गंगा नदी। जीवित प्राणियों में भी, जानवरों में शेर, पक्षियों में गरुड़ और इंसानों में राजा। और तो और मानवीय गुणों में भी, जैसे योद्धाओं में राम, ज्ञानियों में उनका ज्ञान और यहाँ तक कि खुद जीत में भी। मतलब हर चमकती हुई चीज में, हर राज करने वाली या पालन पोषण करने वाली शक्ति में उसी एक डिवाइन प्रेजेंस की झलक मिलती है।
और यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कृष्ण की ये गाइड हमारी रोजमर्रा की चीजों को भी पवित्र सिंबल्स में बदल देती है। मतलब हमारा परसेप्शन ही बदल जाता है। जैसे एक साधारण सा रिचुअल एक डिवाइन परसेप्शन से देखें तो वो जप बन जाता है, यानी पवित्र नाम का मौन जाप। कोई भी साउंड असल में वो सबसे पहली वाइब्रेशन ओम है। कोई बहस सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अंतिम सत्य तक पहुंचने का जरिया है। और मौसमों में वो बहार हैं, वसंत का नयापन और खूबसूरती। तो अब हम सिर्फ इन महान चीजों की लिस्ट से आगे बढ़ रहे हैं और दिव्यता के असली स्केल को, उसके असली पैमाने को समझने की तरफ जा रहे हैं। और यहीं से ये अध्याय अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ता है। और फिर कृष्ण कहते हैं, जो भी प्राणी यशस्वी, समृद्ध या शक्तिशाली है, जान लो कि वो मेरे तेज के एक छोटे से अंश से उत्पन्न हुआ है। क्या कमाल का विचार है ये। मतलब इस दुनिया में हम जितनी भी ग्रेटनेस देखते हैं, चाहे वो खूबसूरती हो, ताकत हो या बुद्धिमानी, वो सब उस एक बहुत बड़ी डिवाइन आग की बस एक छोटी सी चिंगारी है, अ टाइनी स्पार्क। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो हमारे अंदर की ईर्ष्या श्रद्धा में बदल जाती है। और अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम रहस्योद्घाटन पर, उस फाइनल रेवलेशन पर, जो पिछले सारे उदाहरणों को, सारी बातों को एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले एक नए पर्सपेक्टिव में रख देगा। सिर्फ इस एक सिंपल से नंबर पर ध्यान दीजिए। ये उस एक छोटे से हिस्से के आइडिया पर जोर देता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, अपने एक ही अंश से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूं। यही है इस अध्याय का सबसे हैरान कर देने वाला कंक्लूजन। मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसकी अनगिनत गैलेक्सीज, सारे जीव और पूरी हिस्ट्री, ये सब कुछ उस डिवाइन पावर के बस एक छोटे से फ्रैक्शन के सहारे टिका हुआ है। ये समझ इंसान को विस्मय, खामोशी और समर्पण की भावना से भर देती है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? देखिए, इसका असली लक्ष्य ईश्वर की महिमाओं की गिनती करना नहीं है, बल्कि हमारी परसेप्शन को, हमारे देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल देना है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसका मकसद है कि हम दुनिया को अलग अलग रूपों में देखने के बजाय एक ऐसे ब्रह्मांड के तौर पर देखें जहां हर एक चीज उसी एक आत्मा को, उसी एक स्पिरिट को मैनिफेस्ट कर रही है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक फ्रैगमेंट से, एक अंश से टिका हुआ है, तो फिर वो संपूर्ण, वो होल कितना विशाल होगा। ये सवाल इस अध्याय के पूरे विस्मय को अपने अंदर समेट लेता है और हमें उस अनंत शक्ति पर सोचने के लिए छोड़ देता है, जो हर चीज को संभाले हुए है और जिसका हम सब भी एक हिस्सा हैं।